हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश का कैसे स्थापना हुई और किसने करी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। पल्लव जो वंश था उसके बाद किसकी स्थापना हुई। पल्लव वंश के बाद कुषाण वंश की स्थापना हुई, जिसे यूची, कुषाण वंश को क्या कहते हैं, तो यूची या तोखरी। ठीक है, यूची या तोखरी कहते हैं, भी कहलाते हैं। ठीक है, यूची नामक जो एक कबीला था, उस कबीले में 5 कुल थे और उन्हीं में से बट गया था। कुल 5 कबीलों का जो कुल था बट गया था 5 जगह। उन्हीं में से एक कुल कौन था, यहाँ पर कुषाण था। ठीक है, कुषाण कुल था। अब कुषाण वंश के बारे में बात करें तो हम मोटा मोटा समझेंगे सिर्फ। ठीक है, कुषाण वंश, कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी। स्थापना इसने करी थी यहाँ पर कुजुल, कुजुल कर्फिशेस। ठीक है, कुजुल कर्फिशेस ने यहाँ पर करी थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कन्फिशेस ने की थी। और इसका सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं। प्रतापी राजा कौन रहा था और कौन कौन थे प्रतापी राजा। इसका प्रतापी यहाँ पर राजा रहा था कनिष्क। कनिष्क यहाँ पर प्रतापी राजा रहा था कुषाण वंश का। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी यहाँ पर पुरुषपुर या पेशावर रहा करती थी। पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, इसकी दूसरी राजधानी भी थी, ये पहली थी, दूसरी भी कौन थी यहाँ पर। दूसरी राजधानी यहाँ पर इसने बनाई थी मथुरा को। यहाँ पर दूसरी राजधानी किसको बनाएगा, मथुरा को। ठीक है, किसमें, कुषाण वंश। अब बात करते हैं कनिष्क के बारे में, कुछ जान लेते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में कनिष्क राजगद्दी पे बैठा था, जिसने एक संवत चलाया था। ठीक है, और उस संघ का नाम है शक संवत। इसने शक संवत चलाया और बौद्ध धर्म की चौथी, बौद्ध धर्म की चौथी संघ थी। ठीक है, संघ थी, किसने चलाई थी, कनिष्क ने के शासनकाल में यहाँ पर हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संघ थी कनिष्क के शासनकाल में। शासनकाल, ठीक है, कहाँ पर, कुंडल वन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुंडल वन जो कश्मीर में है। कुंडल कहाँ पर है, कश्मीर में। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे, विद्वान कौन थे, वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चौथी संघ थी जो इसके शासनकाल में चली थी कनिष्क में, कुंडल वन में, कश्मीर में। यहाँ पर विद्वान थे वसुमित्र। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इनकी भी वसुमित्र की अध्यक्षता में ही क्या हुई थी, चौथी संगति हुई थी, बौद्ध संगति। ठीक है, अब देखिए जो हमने विश्वामित्र के बारे में जाना, तो विश्वामित्र को यहाँ पर विश्व कोश भी कहा जाता है। विश्व कोश, विश्व कोश किसको कहा जाता है, वसुमित्र को। और इन्होंने एक रचना करी थी, रचना की बात करें, महाविभास। महाविभास रचना इन्होंने करी थी, इन्होंने, वसुमित्र ने। कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म के कब है? महायान, महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय क्या था? अनुयामी था, उपासक था, ठीक है, अनुयामी। कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा चलाई, स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा किसमें चली? कुषाण, यानी कि कुषाण वंश में चली थी। स्वर्ण मुद्रा का जो स्वर्ण मुद्रा है किसमें? कुषाण वंश में चली थी। पूछ लेता है कि स्वर्ण मुद्रा किसमें चली थी? कुषाण वंश में चली थी। कनिष्क के राजवैद की बात करें, राजवैद, तो इसका राजवैद यहाँ पर चरक हुआ था, जो आयुर्वेद का विद्वान था, आयुर्वेद का विद्वान। कौन था? चरक। और चरक ने यहाँ पर चरक संहिता रचना करी थी, चरक संहिता रचना। चरक संहिता रचना किसने करी थी? चरक ने। इसके राजकवि की बात करें, राजकवि भी आते हैं। राजकवि अश्वघोष, पूछ लेता है अश्वघोष किसके समय में राजकवि रहे, ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष ये रहे थे कनिष्क के शासनकाल में। और इसने बौद्धों का रामायण, अश्वघोष ने क्या कहा? बौद्धों का रामायण। रामायण किसको कहा यहाँ पर? बौद्धों को रामायण से कहा है बुद्ध चरित को, बुद्ध चरित, ठीक है। अब देखिए इसमें जो शासन काल में इसके जो दरबार में थे, कौन कौन था? वसुमित्र, जो वसुमित्र था, है ना, रचना करी थी। पार्श्व था, पूछे था इसके पार्श्व बारे में, पार्श्व। नागार्जुन, नागार्जुन महाचेत, ठीक है, महाचेत, नागार्जुन। और एक और आता है यहाँ पर संरक्ष। ये क्या थे? कनिष्क के दरबार में क्या थे? विभूति थे ये सभी लोग, ठीक है। किसी शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। भारत का आस्टीन नागार्जुन को ही कहा जाता है, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? पूछ लेता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को, ठीक है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और कनिष्क की यहाँ पर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। और इसका अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक था यहाँ पर, अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक यहाँ पर वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक यहाँ पर आता है वासुदेव। तो एक छोटा सा टॉपिक था, जो भी यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूछ लेता है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आशा करता हूँ आप उस पर सही टिक लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो बने रहिए। जय हिंद।